सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो जितने भी लोगों को वैकेंसीज़ का इंतज़ार था, यहाँ पे मैं एक-एक करके सारी वैकेंसीज़ को क्लियर करूँगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी लोग बिहार के हैं गाइस, ये बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी और यहाँ पे स्पेशली ये है कि मैं सारी चीज़ को क्लियर करूँगी। चाहे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से आप स्टार्ट करते हैं, उसका लास्ट डेट कब है, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, आपको एप्लीकेशन फी किस फॉर्म के लिए कितना लगेगा, एवरीथिंग क्लियर करूंगी। तो इसमें जो है आपको बस इतना ही करना है कि अगर आप जो है किसी भी वैकेंसीज का आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार जरूर देखिए और उसके बाद जो है आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि कुछ वैकेंसी जो है यहाँ पे अभी रनिंग कर रहे हैं और कुछ वैकेंसी जो है आपके अपकमिंग है। तो यहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे, तो ये इसके लिए जो है आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो इस वैकेंसी की हम बात करेंगे वो है आपका बीएसएससी स्टैटिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2025। ठीक है, तो ये आपका बीएसएससी का है, जिसमें अगर हम बात करें इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है गाइस। तो अगर इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ तो इसका अप्लाइंग डेट की अगर हम बात करें कि आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस 1 अप्रैल 2025 से इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और कब तक कर सकते हैं, तो 19 अप्रैल 2025 तक जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो मे भी हो सकता है कि आपका लास्ट डेट बढ़ भी जाए या फिर 19 अप्रैल रहेगा या इससे बढ़ने को भी में ये होगा, लेकिन जो है स्टार्टिंग आपका 1 अप्रैल से ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बीएसएससी में जो है आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो बीएसएससी में आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये आपका 682 है, जिसमें आपका जो है सब स्टैटिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर ये दोनों है। यानी कि बीएसएससी में आपको 682 जो है आपका वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी, जिसमें आपका सब स्टैटिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर ये दोनों है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं guys, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी वगैरह की कि आप किस कैटेगरी के, तो आपको कितना एप्लीकेशन फी वगैरह लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आप जनरल के हैं और बीसी ईबीसी उसके बाद ईडब्ल्यूएस उसके बाद अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको 540 रुपया लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, अगर आप जो है जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको 540 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी हैं या फिर बिहार के निवासी हैं या फिर जो है आप जनरल कैटेगरी के जो है फीमेल हैं तो आपको सिर्फ 135 रुपया लगेगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये है बीएसएससी का स्टैटिकल ऑफिसर वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एज लिमिट। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं एससी एसटी वाले के लिए, तो इसमें मैं सारी चीज लेकर आई हूँ। तो अगर अगर हम बीएसएससी की अगर हम बात करते हैं, अगर इस फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो अगर आप जनरल हैं और मेल में हैं तो आपको मिनिमम एज चाहिए 21 से लेकर 37 साल तक जो है ये मिनिमम एज चाहिए, अगर आप मेल के हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और फीमेल हैं तो आपको 21 साल से लेकर 40 साल तक का जो है ये मिनिमम टू मैक्सिमम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बीसी हैं ईबीसी हैं मेल या फीमेल दोनों हैं तो आपको 21 से लेकर 40 साल तक का मिलेगा। और एससी एसटी है मेल है एंड फीमेल दोनों है तो 21 से लेकर जो है 42 साल तक जो है ये आपका जो है एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 42 ईयर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इस क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि कैंडिडेट के पास जो है वो ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए या फिर जो है वो मैथमेटिक हो इकोनॉमिक्स हो या फिर स्टैटिक्स हो, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि इस एग्जाम को जब जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला आपका जो होगा वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है ये मेंस एग्जामिनेशन होगा एंड देन आपका जो है ये मेरिट लिस्ट आएगा। तो अगर हम बात करें तो ये आपका दो प्रोसेस में होगा, पहला प्रीलिमिनरी और दूसरा मेंस होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये दोनों पास करेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ओवरऑल बात करते हैं अब यहाँ पे जो है कि बीएसएससी में अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हो तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो अगर हम सैलरी की बात करें, बहुत लोगों को सैलरी जानना होता है, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5,200 से लेके 20,200 पर मंथ है विथ ग्रेड पे ऑफ 2,800। तो ये आपको ये जो है बीएससीसी का सैलरी है 5,200 से लेके 20,200 पर मंथ आपको मिलेगा विथ ग्रेड पे ऑफ 2,800। ठीक है, उसका चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
अगला वैकेंसी है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट। इसमें मैं स्पेशली एक अलग वीडियो लेके आई हूँ जिसमें सारी डिटेल को क्लियर की हूँ, बट इसमें मैं ओवरऑल बताऊंगी। तो अगर हम बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट, इस फॉर्म को अगर आपको अप्लाई करना है तो इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं? तो इस फॉर्म को अगर आपको अप्लाई करना है तो ये इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 18 मार्च से। इस फॉर्म का जो है ये अप्लाइंग डेट स्टार्ट हो चुका है और जो है स्टार्ट होगा 18 मार्च से, और लास्ट डेट जो है ये कब से है? 18 अप्रैल तक, यानी कि टोटल 1 महीने का समय, ठीक है। यानी कि 18 मार्च से स्टार्ट होगा और 18 अप्रैल तक ये चलेगा। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 19,000 जो है 19,838 है, जिसमें इसमें भी आपको जो है इसमें जो भी जो है आपको जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि जो है ये वैकेंसी जो है इंक्रीज करेगी, यानी कि 19,838 से 20,000 25,000 भी हो सकता है। तो ये जो है आपको बढ़ने को दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि अगर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट का फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो आप याद रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा? 675 रुपया लगेगा। और अगर आप एससी एसटी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर जो है बिहार के निवासी हैं तो आपको 180 रुपया लगेगा, ठीक है। तो ये है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है ये एप्लीकेशन फी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आ जाते हैं मिनिमम एज, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में अगर आपका मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मैक्सिमम एज की तो 25 साल है, ठीक है। तो 18 से 25 साल है, यानी कि मिनिमम आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि इसमें जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट, यानी कि 10+2 और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। यानी कि जो है कैंडिडेट को जो है वो 10+2 जो है ये आपको जो है पास होना, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है आपको पास होना है, यानी कि यही इसका क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैलरी की, कि आपको जो है बिहार पुलिस में आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो इसमें जो है बिहार पुलिस में 21,700 से सैलरी स्टार्ट है और आपका 59,000 जो है 100 तक जो है ये आपका सैलरी है, ये आपका जो है सैलरी है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा खासा आपको सैलरी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस एग्जाम को आपको देने के लिए जो है आपको कितने सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तो टोटल आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। जो कि ये 4 स्टेज कौन सा है? सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, एंड देन आपका जब रिटन एग्जाम पास कर जाएंगे तब आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि पीईटी होगा। उसके अलावा फिर बात करें तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लिया और मेडिकल पास कर लिया और डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट बहुत मायने रखता है। तो ये टोटल अगर आप 4 स्टेज से गुजरेंगे तभी आपकी नौकरी पक्की होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब है आपका जो है बिहार होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज बताना भूल गई कि जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो मैं बताई हूँ कि अगर आपको पूरा वीडियो देखना है जिसमें मैंने सारी चीज को क्लियर की हूँ तो उसका लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका बिहार होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025, ठीक है। तो बिहार होमगार्ड का भी वैकेंसी आ चुका है guys। जितने भी लोगों बहुत लोगों को इसका इंतजार होता है, तो चलिए इसको भी मैं एक एक करके क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ guys, आपका जो है इसका जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी बिहार होमगार्ड का फॉर्म को अगर आपको अप्लाई करना है तो 18 मार्च से ये जो है स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है आपका 18 अप्रैल तक जो है ये फॉर्म चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो कि 1500 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार होमगार्ड के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी है कि कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 10+2, यानी कि इंटरमीडिएट। कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका क्वालिफिकेशन। अब आ जाते हैं कि बिहार होमगार्ड में आपकी सैलरी कितना मिलेगी। तो बिहार होमगार्ड की सैलरी की अगर हम बात करें तो 5,200 से लेकर जो है 20,200 पर मंथ जो है ये आपका सैलरी मिलेगा। बिहार होमगार्ड में आपका सैलरी कितना मिलेगा? 5,200 से लेकर 20,200 पर मंथ आपका सैलरी मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
तो अब आ जाते हैं एज लिमिट। अगर बिहार होम गार्ड की अगर हम बात करें, आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बात करें, ठीक है, यानी कि जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, मेल और फीमेल कोई भी है, तो आपका जो है वो एज लिमिट मिनिमम जो है वो 18 से लेके और मैक्सिमम आपका 25 होना चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी के हैं, मेल एंड फीमेल है, तो आपको मिनिमम 18 से लेके 30 साल होना चाहिए। तो ये है आपका एज लिमिट बिहार होम गार्ड के लिए। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन फी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो है जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो है ये कितना फी लगेगा, 450 रुपया। और एससी एसटी के लिए जो है वो कितना लगेगा, 112 रुपया लगेगा, ये बिहार होम गार्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिहार होम गार्ड के लिए जो है आपको इसमें नौकरी लेना है तो कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, किसी भी एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहार होम गार्ड में, अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस को हम देखें, तो सबसे पहले जो है ये आपका रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है। तो ये बिहार होम गार्ड का जो है, ये आपके जो है बिहार होम गार्ड का जो है, बिहार होम गार्ड का जो है ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार होम गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आ जाते हैं गाइज, आपका जो है बीपीएसएससी एसआई प्रोविजन रिक्वायरमेंट 2025 है आपका। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है, तो इसका जो है ये आपका जो है 27 फरवरी से जो है ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये चलेगा आपका जो है 27 तारीख तक चलेगा, यानी कि 27 मार्च तक चलेगा, तो अभी इसका टाइम है। तो आप चाहे तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फी आपको लगेगा, जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर अदर स्टेट के हैं, तो आपको जो है इसका फीस 700 रुपया लगेगा। लेकिन आप एससी एसटी के लिए हैं तो इसका फीस जो है 400 रुपया लगेगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और बिहार के निवासी हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा, ठीक है। तो ये है इसका एप्लीकेशन फी जो कैटेगरी वाइज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो है आपको जो है ये क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना देखने को मिलेगा, यानी इसमें टोटल 28 वैकेंसीज है। पोस्ट की नेम की बात करूँ गाइस तो ये आपका है सब इंस्पेक्टर प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको कह रहा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी मान्यता प्राप्त से आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बस यही क्वालिफिकेशन इसका मांग रहा है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें गाइस तो एज लिमिट जो है मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग है। तो मेल के लिए जो है वो आपका एज लिमिट है, वो है आपका जो है 20 से लेकर 37 साल तक जो है ये आपका जो है एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 होना चाहिए, ये मेल के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल होना चाहिए, ये है मेल एंड फीमेल का जो है एज लिमिट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो इस 35,400 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगा। सब इंस्पेक्टर प्रोबेशन के पोस्ट पर जो है ये कितना सैलरी मिलेगा, 35,400 पर मंथ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। अब आ जाते हैं गाइस, ये है आपका बिहार लैब टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2025 है, यानी कि बिहार लैब टेक्नीशियन का बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इसका इस वैकेंसी का इंतजार होता है, तो उनका इंतजार खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 4 मार्च से इस फॉर्म का जो है वो स्टार्ट है गाइस, याद रखिएगा, यानी कि 4 मार्च से जो है ये फॉर्म स्टार्ट है। लेकिन ये जो है इसका लास्ट डेट है, ये कब से है, तो 1 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि ये 4 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो है लास्ट डेट कब है, 1 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है। अब आ जाते हैं guys, ये भी कैटेगरी वाइज है कि आपको कितना कितना फी लगेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ईबीसी के हैं और अदर स्टेट के हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के हैं जो कि बिहार के हैं तो आपको लगेगा 150 रुपया, ठीक है। ये है इसका एप्लीकेशन फी जो है, ये आपके बिहार लैब टेक्नीशियन का है। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2,969 जो है ये आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इसमें आपको क्या होना चाहिए, कि आप किस एलिजिबल होंगे तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पास्ट इंटरमीडिएट यानी 10+2 आपका पास होना चाहिए, विथ किसके साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ जो है ये पास होना चाहिए। दूसरा है आपका मस्ट है पास जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स या फिर बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल कोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी या फिर इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी
मान्यता प्राप्त जो है गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त जो है इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी, उसमें जो है आपका जो है बैचलर मेडिकल जो है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स होना चाहिए, या फिर जो है आपका जो है होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स जो है ये होना ही चाहिए, ठीक है। ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है एज लिमिट कितना होना चाहिए गाइस। तो एज लिमिट जो है ये मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। आप इसको जोड़ सकते हैं 1 अगस्त 2024 तक, ठीक है, यानी कि मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम 37 होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम इसमें 40 से 42 साल जो है, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 40 से 42 साल जो है ये आपको जो है देखने को मिलेगा एज लिमिट में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैलरी, इसमें जो है सैलरी आपको कितना मिलेगा गाइस। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें जो है आपको सैलरी देखने को मिलेगा 5,200 से लेके 20,200 पर मंथ विद ग्रेड पे ऑफ 2,800, ठीक है। तो इसमें सैलरी आपको इतना देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है कि यानी कि जो है रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपके टोटल 75 मार्क्स का होगा, यानी कि इसमें जो टेस्ट होगा वो जो है टोटल 75 मार्क्स का होगा, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको वह एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि ये होगा 25 मार्क्स का, ठीक है। तो ये है आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है इसका लैब टेक्नीशियन का, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब आ जाते हैं गाइस आपका जो है बीटीएससी स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की हम बात करते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट 2025 का है। इस फॉर्म को जो है वो कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 4 मार्च से इस फॉर्म का जो है ये अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका लास्ट डेट कब तक है, तो 1 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके कितने हैं, तो 3,623 जो है 3,623 जो है ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें तो गाइस मेडिकल ऑफिसर इसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा है, 15,600 से आपका स्टार्टिंग है और 67,000 जो है ये आपका पर मंथ विद ग्रेड पे ऑफ 6,600 है, यानी कि ये जो है आपका सैलरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है गाइस, तो आपको चाहिए रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसके साथ साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, ठीक है। तो अगर मेडिकल ऑफिसर की अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, तो अगर आप जनरल है और मेल है तो आपका जो है मिनिमम 21 साल से लेकर 37 साल होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जनरल है और अगर आप फीमेल है तो आपका 21 साल से लेकर 40 साल होना चाहिए। अगर आप बीसी ईबीसी वाले हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको 21 से लेकर 40 साल चाहिए, और एससी एसटी वाले जो मेल है या फिर फीमेल है उनको 21 से लेकर 42 साल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल वाले, बीसी वाले, ईबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले या फिर अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, तो उनको जो है कितना एप्लीकेशन फी लगेगा, 600 रुपया लगेगा। लेकिन एससी एसटी वाले हैं या फिर बिहार के निवासी हैं, जो कि जो है आपको याद रखना है कि जो कि रिजर्व कैटेगरी के हैं, फीमेल है, तो उन्हें जो है कितना लगेगा, 150 रुपया लगेगा, ठीक है। जो जनरल रिजर्व कैटेगरी के फीमेल है उन्हें कितना लगेगा, 150 रुपया लगेगा, ठीक है। तो ये है इसका एज लिमिट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वालिफिकेशन की। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा, यानी कि एमडी, एमएस, डीएनबी इन रिस्पेक्टिव जो है स्पेशलाइजेशन रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल होना चाहिए। तो ये इसका क्वालिफिकेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग है आप किस वैकेंसी को जो है आपको अप्लाई करना है, या किसी भी एक वैकेंसी का जो आपको पूरा डिटेल चाहिए कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसी भी वैकेंसी का जो कि मैं बताई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और मुझे मतलब बता सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगी उसमें, जिसमें मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगी। क्योंकि किसी भी एग्जाम का अगर आपको अप्लाई करना है तो गाइस उसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा। जितने ज्यादा लोगों का जिस वैकेंसी पे ज्यादा रहेगा मैं उसका जरूर लेकर आऊंगी। और ये भी बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। तो गाइस ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज गाइस प्लीज ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।